हेलो माय डियर्स, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूं। एवरेज में आपको 3 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन वीडियो को देखिए। वहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। 2 वीडियो क्वेश्चंस के भी हुए हैं, तो आज क्वेश्चंस का तीसरा वीडियो है। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ऑप्शन में लिख देता हूं। ये क्वेश्चन आपका सीपीयू 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताएं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कक्षा में कौन कौन है? बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो बॉयज हैं इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 69.3। और जो गर्ल्स हैं इनका कितना दिया गया है एवरेज? 59.4। ध्यान दीजिए इधर। ये क्वेश्चन का जो ये अप्रोच है, इसमें एलिगेशन मेथड आपको सबसे आसान होगा। जब भी आपको बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि 2 वैल्यू दिया हो और इनका वेटेड एवरेज भी दिया हो, जब भी क्वेश्चन में अगर ये दोनों ही वैल्यू दिया हो और ये वेटेड एवरेज भी दिया हो और स्टूडेंट की संख्या निकालनी हो यानी इसकी वैल्यू निकालनी हो आपको, तो सबसे आसान एलिगेशन मेथड। आप और भी मेथड लगा सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। और जो इन दोनों का औसत है वो कितना है? ठीक है, देखिए, लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों का औसत इतना है और टोटल क्लास का कितना है? 63.8। आपको पता है जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो वैल्यू होती है 1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, तभी एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लग पाएगा। तो हम बड़ी में से छोटी का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, यहां आएगा 5.5। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 8 में से 4 गया 4 और 13 से 9 गया 4, 4.4। ठीक है, तो ये किसका रेशियो आया है? हम हालांकि जब आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे तो आपको चीजें डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आज सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको कि ये स्टूडेंट की संख्या यानी कि 4.4, अगर ये पॉइंट हटा दें तो आप ले सकते हैं ये 4 बार में और ये 5 बार में। यानी कहने का मतलब अगर बॉयज होंगे 4 तो गर्ल्स कितनी होंगी? 5 है कि नहीं है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या निकल गया? 4:5। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है ये 40 हो, ये 50 हो, लेकिन इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 4 और 5। तो आपको बताना है कि इस ग्रुप में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो आपको पता है कि क्लास में 4 लड़के हैं आउट ऑफ 9 में। इसको आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आपको पता है 44:4/9%, यानी हम कह सकते हैं 44.44%। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों वैल्यू दी रहेगी होगी और ये वैल्यू भी दिया रहेगा और आपको स्टूडेंट की संख्या बताना हो यानी स्टूडेंट का रेशियो बताना हो, तो सबसे आसान मेथड होगा एलिगेशन मेथड। हालांकि मैं एवरेज को सॉल्व करने के 2-3 मेथड आपसे डिस्कस किया हूं। जो पहली वीडियो आप देखिए, जो स्टूडेंट यहां आज पहली बार देख रहा है वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है
8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन अ पर्सन ऑफ 54 kg इज द रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। हाउ मच डज द न्यू पर्सन वेट? तो आपको जो नए व्यक्ति ने इंटर किया उसका वेट बताना। देखिए पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, फिर इसको डेविएशन के कॉन्सेप्ट से बताता हूं। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मैंने मान लिया कि जो 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति, इनका जो औसत था कितना था? x वर्ष कितना था? x kg है ना, kg लिख लीजिए, x kg। 8 व्यक्तियों का जो औसत था वो कितना था? x kg। इसका मतलब इस 8 व्यक्तियों का औसत कितना? x kg। तो अगर हम इनका टोटल पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आपको पता है कि टोटल बताने के लिए औसत में व्यक्तियों की संख्या का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8x। यही बात है। देखिए अब दिया हुआ इसमें, जब 54 किलोग्राम के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, तो ये टोटल है 8 व्यक्तियों का औसत, और उसके बाद इसमें से 54 किलोग्राम का व्यक्ति निकल जाता है ग्रुप से। ठीक है, और इसकी जगह एक नया व्यक्ति इंटर करता है। मैंने मान लिया कि जो व्यक्ति इंटर किया है वो k किलोग्राम का, ऐसा मैंने मान लिया। 8 व्यक्तियों का औसत x किलोग्राम है, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 8 गुणे x, 8x। इसमें से टोटल में से 54 किलोग्राम का एक व्यक्ति बाहर चला गया है, तो ये अब इतना बचेगा। इसके जगह एक व्यक्ति जो नया इंटर किया है वो k किलोग्राम का है, तो अब ये ग्रुप का टोटल हो जाएगा। और ग्रुप में अभी भी 8 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग। और औसत कितना बढ़ जाएगा? 2.5। यही बात है ना। नया औसत कितना बढ़ जाएगा? 2.5 किलोग्राम, यानी x पहले था, 2.5 बढ़ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8x माइनस 54 प्लस का k बराबर क्या हो जाएगा? 8x, और कितना हो जाएगा? 20। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप निकालेंगे k की वैल्यू क्या मिलेगी? 74 की। क्या मिलेगी? k की वैल्यू 74 किलो। बात आप ध्यान से समझिए कि 8 व्यक्तियों का औसत x किलोग्राम है, तो ये टोटल हो जाएगा। एक 54 किलोग्राम का व्यक्ति इसमें से निकल गया तो उसको माइनस कर देंगे। इसके जगह पे एक नया व्यक्ति आया, वो k किलोग्राम का था। अब ये टोटल हो जाएगा, टोटल वेट। टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है, तो टोटल वेट में इसे भाग देंगे तो नया औसत जो कि 2.5 किलोग्राम इंक्रीज हो गया है। तो k के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 74। नोट कर लीजिए। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, ये लिखना नहीं है पेपर में। ये पेपर का अप्रोच नहीं है, मैं आपको पेपर का अप्रोच सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बात आप ध्यान से समझिए। हाँ, मैं मान लेता हूं कि कुछ नंबर्स है, ठीक है। मैंने मान लिया कि नंबर है, कितने हो गए? 12, 10, 22, 8, 30, 40, 45, 50। तो ये 50 का औसत क्या निकल जाएगा? तो आप कहेंगे सर 50 का औसत निकल जाएगा 10 किलोग्राम। कितना निकल जाएगा? 10 kg। ठीक है, इन जो संख्याओं का जोड़ होगा 50, 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत निकल जाएगा। अब मेरी बात समझिए, कहने का मतलब अगर इस ग्रुप का औसत 10 है, कितना है? ग्रुप का जो एवरेज है वो 10 है, तो इसका मतलब ये भी नंबर 10 है, ये भी नंबर 10 है, ये भी नंबर 10 है, ये भी नंबर 10 और ये भी नंबर 10 है, यानी कि इक्वली हो गए सारे के सारे नंबर। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर इसमें से 2 आदमी ऐड और हो जाते हैं जिनकी उम्र क्या है? 10-10 है, तो औसत पे कोई फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, औसत अब भी 10 रहेगा। ठीक है, या कहने का मतलब अगर ये 10 मैं बाहर कर दूं तो भी औसत पे कोई फर्क पड़ेगा? तो भी नहीं पड़ेगा। कैसे? 12, 8, 20 और 20, 40। 40 को 4 से भाग देंगे तो भी औसत क्या होगा? 10। कहने का मतलब ये हो गया कि औसत के बराबर कोई अगर व्यक्ति इंटर करता है तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या औसत के बराबर कोई व्यक्ति आउट होता है तो भी कोई एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब एवरेज से कोई ज्यादा लेके आए या कम लेके आए, या ज्यादा लेके जाए या कम लेके जाए। अब मेरी बात समझिए, अगर मैंने मान लिया, ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति 16 किलोग्राम का आ गया। कितने किलोग्राम का? 16 किलोग्राम का। तो आप कहेंगे कि औसत से कितना ज्यादा लेके आया? तो 6 किलोग्राम। और अब लोग कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब सबके हिस्से में कितना बढ़ेगा? 1, 1, 1। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? औसत से 1 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11। यही बात है ना।
ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां दिया हुआ है कि इन चारों नंबरों का जो औसत है वो कितना है, 10 है। औसत कितना दिया हुआ है, 10। मैंने मान लिया कि k कोई एक नंबर इंटर होता है k, और औसत क्या हो जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितने किलोग्राम बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम। बात को ध्यान से समझना है। मैंने ये माना कि पांचों नंबर है और इनका औसत आपने निकाला है कि 10 है। मैंने एक ऐसा लिया नंबर के जो इंटर कर रहा है, इसके इंटर करने से एवरेज 2 किलो इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। अब यहां दो एक्सपेक्ट हो सकते हैं। क्या, ये जो नंबर आया है ये एवरेज तो है, एवरेज तो लेके ही आया है, प्लस इसके में भी 2 किलो बढ़ गया, इसके में भी 2 किलो बढ़ गया, इसके में भी 2 किलो, यहां भी 2 किलो, यहां भी 2 किलो और यहां भी 2 किलो। तो कितना बढ़ गया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो कहने का मतलब नंबर कितना हो जाएगा, 10 + 12 बराबर, यानी कहने का मतलब जो के की वैल्यू क्या होगी, 22 हो जाएगी। के की वैल्यू, ये पहला एक्सपेक्ट है कि भाई अगर ये भी एवरेज के बराबर आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आने से एवरेज 2 किलो इंक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब कि सबका, यानी कि पहले 5 नंबर थे अब 6 नंबर हो गए और सबका 2-2 किलो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 22। बात क्लियर है। अब इसी को दूसरे एक्सपेक्ट से समझिए कि वो चीजें कैसे हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया कि भैया के आया है और एवरेज 2 किलो बढ़ गया। इसका मतलब कि एवरेज अब 10 से 12 हो गया, तो एवरेज कहने का मतलब 10 से 12 हो गया। अब प्लस इन पांचों संख्याओं के लिए 2-2 भी बढ़ गया। भाई इनमें भी तो 2 बढ़ा, इनमें 2 बढ़ा, इनमें 2 बढ़ा, इनमें और इनमें सब में 2-2 बढ़ा। तो कहने का मतलब कितना ज्यादा लेके आए, 12 और 10, 22 किलो। तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, यानी कहने का मतलब हम ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर के कोई नंबर एंट्री कर रहा है और उससे एवरेज 2 किलो बढ़ जा रहा है, यानी 10 से 12 हो जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो आने वाला नंबर है वो 12 तो है, लेकिन 5 लोगों का 2-2 किलोग्राम और बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब जो नंबर है कितना है, 22 kg। ठीक, आइए उस क्वेश्चन पे हम बताते हैं आपको डायरेक्ट कैसे करना था पेपर में। देखिए इस सवाल को पेपर में कैसे करना था आपको। पेपर में ऐसे करना था कि 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि 9वें व्यक्ति आने से औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 54 किलोग्राम पहले औसत था और 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 54 किलो के एक व्यक्ति के जगह आता है और कितना बढ़ा देता है, 2.5 गुणे 8। तो कितना हो जाएगा, 54 और 20 74। बात क्लियर है, मेरी बात आपको क्लियर हो पाई। कहने का मतलब 54 किलोग्राम के एक व्यक्ति जाता है और उसके स्थान पर दूसरा कोई आता है, इससे 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो 2.5 किलोग्राम जब बढ़ा तो 8 लोगों का बढ़ा, तो कहने का मतलब जो व्यक्ति आया है वो 20 किलोग्राम ज्यादा लेके आएगा, तभी तो ऐसा होगा। इसका मतलब जाने वाला व्यक्ति अगर 54 का होगा तो आने वाला व्यक्ति 74 किलोग्राम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीजीएल मेंस 2017। क्वेश्चन नंबर आज का 3रा है। ऑप्शन यहां क्या है दिया हुआ, $99, सी दिया हुआ है 112 और डी दिया है। ये पूछा है मेंस 2017। ठीक है, दिया कि एक क्लब में 12 पहलवान हैं। जब 90 किलोग्राम वजन वाला एक पहलवान क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए पहलवान का वजन क्या होगा। देखिए एक पहलवान जाता है 90 किलोग्राम का और उसके स्थान पे एक नया पहलवान आता है। अगर 90 किलो का गया है और 90 किलो का ही आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दीजिए 90 किलोग्राम का गया है और एक दूसरा पहलवान जो आया उसके आने से 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है सब में, 12 लोगों में। तो जब इसको 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको 3/4 भी लिख सकते हैं 0.75 को।
तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब जो आने वाला पहलवान है वो कितने किलोग्राम का है? 99 किलोग्राम का। बात क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आई कि 0.75 किलोग्राम बढ़ता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 किलोग्राम बढ़ता है, और 12 लोगों का बढ़ता है तो कहने का मतलब ग्रुप का टोटल एवरेज 9 किलो बढ़ता है। तो जाने वाला पहलवान अगर 90 किलो का होगा तो आने वाला कितने का होगा? 99 किलो का होगा। ठीक है, सीजीएल मेंस 2017 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन इसमें क्या है आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑप्शन है ये आपका सीजीएल प्री में पूछा गया द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन ए क्लास इंक्रीज्ड बाई 1.5 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेटिंग 40 kg इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू स्टूडेंट। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट? यानी सवाल ये है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, एक क्लास के 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के स्थान पर एक नया स्टूडेंट आता है। तो उस नए स्टूडेंट का आपको वेट बताना है। तो देखिए 40 का तो गया है, और अगर 40 का ही आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि 15 किलो स्टूडेंट का वजन कितना बढ़ गया? 1.5 इतना किलोग्राम बढ़ गया। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो क्या हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 15 लोगों का 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो जो आने वाला स्टूडेंट है वो औसत से यानी जाने वाले से 22.5 किलोग्राम अधिक का है। इसका मतलब जो आने वाला स्टूडेंट है वो इससे 22.5 किलो ज्यादा है, यानी कि 62.5 किलोग्राम का है। बात क्लियर है? सीजीएल प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको सीपीओ एसआई के भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको यूपीएसआई के जितने पेपर हुए प्रीवियस पेपर सारे प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। इवन आपको सीजीएल मेंस का भी प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए आप पढ़ रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप इसको शेयर करिए कि और भी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, चलिए देखिए हमारी आपसे बस यही एक्सपेक्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए। हमें बस आपसे इतनी उम्मीद है। ठीक है, और हमें विश्वास है कि आप इस उम्मीद पे हमें खरा उतरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी बस सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि नाव में 8 ओर्समैन का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब चालक दल में से एक जो 60 किलोग्राम का होता है एक नए आदमी द्वारा बदल दिया जाता है। तो नए आदमी का वजन क्या हुआ? क्वेश्चन ये है द एवरेज ऑफ 8 ओर्समैन इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेज 60 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। द वेट ऑफ न्यू मैन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ 70 kg, 68 kg, 71 kg और कितना दिया? 72 kg। देखिए तो जब एक व्यक्ति जाता है उसका वजन कितना? 60 किलोग्राम। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, अगर 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया है और 60 किलोग्राम का ही व्यक्ति आता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ जाता? नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन अगर 60 का गया है और 60 से ज्यादा आएगा तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा, या कम आएगा तो भी एवरेज पे फर्क पड़ जाएगा। इसके आने से क्या हुआ? 8 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कहने का मतलब आने वाला व्यक्ति जो है वो जाने वाले व्यक्ति से 12 किलोग्राम अधिक का है। इसका मतलब आने वाला व्यक्ति कितने का है? 72 kg का है। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका CHSL में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है। ऑप्शन है 12 ईयर, ऑप्शन बी है 14.5 ईयर, सी है आप लोगों को जो ये PDF मिल जाएगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ ज्वाइन कर लें। ये आपको PDF मिलेगी। इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा UPSI का, CGL मेंस का, CGL प्री का, वो सारे आपको मैटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये कि कक्षा में 40 लड़के हैं और उनका औसत वजन 16 वर्ष है। औसत वजन कितना दिया है? 16 वर्ष। एक लड़का 17 वर्ष की आयु का कक्षा छोड़कर चला जाता है और दूसरा कक्षा में शामिल हो जाता है और औसत कितना हो जाता है? 15.875। कितना हो जाता है? 15.875। इतना किलोग्राम हो जाता है। यानी कहने का मतलब औसत कितना कम हो गया? 0.125 kg। कितना हो गया? 0.125 kg। बात को समझिए, पहले औसत कितना था? 16। अब औसत कितना हो गया? 15.875 किलोग्राम। तो एवरेज कम कितना हो गया? तो 0.125 किलोग्राम। यानी एक लड़का गया है, कितने का गया है? 17 वर्ष का। कितने का गया? 17 वर्ष का। और पूछा गया कि जो लड़का आया है उसकी उम्र क्या है। तो देखिए 0.125 किलोग्राम कमी हुई है। कितने लोगों का? तो आप कहेंगे सर 40 लोगों का। तो कितना होगा? इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 1.25 गुणे 4, तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम कम लेके आया है। और जाने वाला कितने साल का है? 17 वर्ष का। इसका मतलब जो आने वाला है वो 5 साल छोटा। कितने साल का है? 12 वर्ष का। कितने साल का होगा? 12 वर्ष का। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिए। पहले औसत कितना था? 16। एक लड़का 17 साल का चला गया, उसके स्थान पे जब एक नया लड़का आया तो औसत वजन 15.875 किलोग्राम हो गया। कहने का मतलब 0.125 किलोग्राम की कमी हुई। और ये 0.125 किलोग्राम की कमी 40 स्टूडेंटों की हुई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप का जो टोटल वेट है वो 5 किलोग्राम कम हो गया होगा। और अगर ग्रुप का टोटल वेट 5 किलोग्राम कम तभी होगा जब जाने वाला लड़का आने वाले लड़के से 5 किलोग्राम ज्यादा होगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आने वाला लड़का है वो जाने वाले लड़के से 5 किलोग्राम कम होगा। इसका मतलब जो नया स्टूडेंट आया वो कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 12 किलोग्राम का। बात क्लियर है? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है, CHSL 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, CGL प्री 2019 में पूछा गया है। CGL प्री में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में इसके लिख देता हूं। 14 इयर्स, ऑप्शन बी 15 इयर्स, ऑप्शन सी 16 इयर्स और ऑप्शन नंबर डी 17 इयर्स। क्वेश्चन ये है, there were 24 students in a class. One of them, who was 18 years old, left the class and his place was filled by a newcomer. If the average of class was lowered by 1 month, the newcomer is, यानी कहने का मतलब एक कक्षा में 24 छात्र हैं, उनमें से एक स्टूडेंट 18 साल का था जो क्लास को छोड़ दिया। उसके स्थान पे एक नया स्टूडेंट आता है और उसके आने से पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो 1 मंथ कम हो गया, 1 मंथ कम हो गया। तो बताना है कि जो नया स्टूडेंट आया है उसकी एज क्या रही होगी। देखिए 24 छात्र हैं, कितने स्टूडेंट है? 24 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट है। और इनका औसत कितना दिया बच्चों? इनका औसत दिया है हाँ, इनका औसत नहीं दिया, एक स्टूडेंट दिया 18 वर्ष का। कितने वर्ष का? 18 वर्ष का।
ध्यान दीजिए, एक ग्रुप में 24 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो 18 साल का था वो ग्रुप छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब इस ग्रुप छोड़ के चला गया, जो इसके बदले में आया है उसके आने से पूरे ग्रुप का औसत वजन 1 मंथ कम हो गया। कितने मंथ? 1 मंथ। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 मंथ्स की कमी हुई, या हम ये भी कह सकते हैं 24 मंथ्स बराबर 2 ईयर। देखिए 24 लड़के थे, एक लड़का 18 साल का गया, उसके जगह पे दूसरा आया, दूसरा आने से क्या हुआ? अभी भी तो 24 लड़के ही रहेंगे, एक गया उसके बदले में दूसरा आया, तो 24 लड़कों का 1 मंथ कम हुआ, तो कितना होगा? 24 मंथ, यानी हम कह सकते हैं 2 साल। यानी ग्रुप का जो टोटल है वो 2 साल कम ही हुई। इसका मतलब जो आने वाला स्टूडेंट है वो जाने वाले से 2 साल कम का है। इसका मतलब जो न्यू कमर है या न्यू स्टूडेंट विल बी कमिंग, वो कितना हो जाएगा? 16 ईयर ओल्ड। यानी जो नया स्टूडेंट है वो कितने साल का है? सिर्फ और सिर्फ 16 साल का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सीजीएल प्री 2019 में सवाल ये पूछा गया है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे सवालों को बिना पेन और पेपर के लगाया जाए, स्क्रीन पे जवाब स्क्रीन पे ही दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए 12 वर्ष 12 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 14 ईयर्स, ऑप्शन डी 13 ईयर्स। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? 24 लड़कों की कक्षा से एक लड़का जिसका उम्र 10 वर्ष से कक्षा छोड़ देता, ठीक है। कितने स्टूडेंट है ग्रुप में? टोटल 24 स्टूडेंट है। एक लड़का जो है 10 साल का है और वो कक्षा को छोड़ देता है। 10 वर्ष का वो क्या करता है? क्लास को छोड़ देता है। उसके जगह पर एक नए लड़के को भर्ती किया जाता है, जिससे जो क्लास का 2 महीने बढ़ जाता है। एवरेज कितना बढ़ जाता है? 2 मंथ्स। तो कितना हो जाता है? 48 मंथ्स। बात ध्यान से समझिए, 24 लड़के हैं, उनमें से एक लड़का 10 साल का है और वो कक्षा छोड़ देता है। अगर 10 साल का लड़का क्लास छोड़ दिया है और 10 साल का लड़का क्लास में एंट्री करता, तो एवरेज पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। एवरेज पे फर्क तभी पड़ेगा जब या तो इससे ज्यादा आए या इससे कम आए। तो एक नया स्टूडेंट आता है, उससे क्या हुआ कि टोटल अभी भी ग्रुप में 24 स्टूडेंट हैं और इन 24 स्टूडेंटों का एवरेज 2 महीने बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब जो ग्रुप का टोटल है वो 48 मंथ्स, यानी हम कह सकते हैं इसको 4 ईयर्स। कितने ईयर्स? 48 महीने बराबर कितना होगा? 4 साल। यानी ग्रुप का टोटल 4 साल बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आने वाला स्टूडेंट है वो जाने वाले से 4 साल बड़ा होगा। यानी कितने का होगा? 14 ईयर्स। कितने साल का होगा? 14 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और यही आपका सही उत्तर होगा। तो मेरी बात क्लियर है? तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो फिर आपको जल्दी मिलने वाली है, तो आप लोग जो चैनल पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।